नमस्कार, आराधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसका असर अब कटिहार जैसे छोटे शहर में भी दिखने लगा है। मूल रूप से किशनगंज जिले के रहने वाले मनोज कुमार सिंह कटिहार में शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन कार्यालय में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर तैनात है और यहाँ काम करते हुए वो ऑर्गेनिक खेती का भी काम कर रहे हैं। लेकिन स्थानांतरण हो जाने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। आज भी इस तरह के खेती कर अपनी आय को बढ़ाने के लिए कई एकड़ जमीन लीज पर लेकर खेती का काम कर रहे हैं और अपनी आय के साथ साथ सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से ऑन डिमांड आम लोगों के घर तक बिना कल कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों एवं खरपतवार नाशक तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग कर जो सब्जियां उपजती है वो सब्जी लोगों के रसोई तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही शहर में 2 जगह पर ऑर्गेनिक सब्जी का स्टॉल लगाकर आम लोगों को सब्जियां भी उपलब्ध करा रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों में जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है जिससे पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलता। इसका सीधा फायदा आम लोगों के सेहत पर होता है। इस मौके पर डीपीएम मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कटिहार में कड़कनाथ मुर्गे की अच्छी मांग थी, कीमत भी अच्छा मिलता था। ठंड के मौसम में बटेर के साथ साथ रासायनिक खाद के बगैर फल सब्जी उगाकर लाखों कमा रहे हैं, लेकिन कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सरकार सरकारी सुविधा के नाम पर सिर्फ छलावा करती है, जो अभी तक किसी तरह का सुविधा उन्हें मिल नहीं पाया। इसलिए मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार को भी चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्जी और फल के लिए मार्केट तैयार किया जाए। आप खुद सुनिए कि मनोज कुमार सिंह ने क्या कहा। हुआ किशनगंज जिला के हम रहने वाले हैं और यहाँ शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन योजना में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर तैनात हैं। हाल में ही मेरा स्थानांतरण औरंगाबाद जिला हुआ है। तो नौकरी करने के साथ साथ मेरी पत्नी और हम दोनों मिला करके हम लोगों ने ये विचार किया कि अलग से कुछ काम किया जाए। क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि जो है ये बायोलॉजी विषय में पढ़ाई की रही है, इसलिए हमको इसमें इंटरेस्ट था। तो हमने सोचा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में काफ़ी सुना था, पढ़ा था, तो सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में बात यह है कि इसमें प्रोडक्ट अच्छा होता है, खुद भी सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को जागरूक बनाने में मदद मिलती है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए, धीरे धीरे इसको शुरू किया जाए। तो इसके लिए हमने पहले 1 एकड़ ज़मीन यहाँ लिया था, फिर दूसरा एकड़ ज़मीन लिया, फिर 1 एकड़ ज़मीन शरीफगंज में लिया और उसके बाद हम लोगों ने खेती इसमें शुरू की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल करके कहना यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी कर रहे हैं, जैसे बटेर पालन हो गया, कड़कनाथ पालन भी हो गया, ताकि कुछ ज़्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग खेती कर रहे हैं। इसमें खेती में सिर्फ जैविक खाद और जैविक दवाइयों का ही प्रयोग होता है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद या रासायनिक दवाई का कोई प्रयोग नहीं होता है। बेचने के लिए हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बेचते हैं ऑनलाइन, या फिर डोर टू डोर भी संपर्क करते हैं। और ऐसे मेरा 2 स्टॉल भी है, एक बाज़ार में है चुना गली में और एक मिर्चाईबाड़ी में गुप्ता पान भंडार के सामने है। तो हम लोग ऐसे अभी लगाते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जहाँ तक सरकारी सहायता की बात है, तो सरकारी कोई भी सहायता हमको प्राप्त नहीं हुई है। सरकार जैविक कॉरिडोर बनाने की बात करती है, लेकिन सरकार से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैविक कॉरिडोर बनाने के साथ साथ अगर सरकार विपणन की व्यवस्था करती है और तभी किसानों को इसका सही लाभ मिल पाएगा, तभी लोगों को इसका सही लाभ मिल पाएगा। अभी हम जैसे ही बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी लेकर के, तो बाज़ार में सब्जियों का दाम बहुत कम है और जैविक उत्पाद के रूप में अगर हम इसको बेचते हैं तो जो है मेरा खर्च पूरा नहीं हो पाता है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि जैविक कॉरिडोर बनाने के साथ साथ इसकी बिक्री की, अलग से बिक्री के लिए भी कोई मार्केट या बाज़ार या कोई स्टॉल किसानों को आवंटित करे, ताकि किसानों को इसका उचित मूल्य लाभ प्राप्त हो सके और लोग जो है रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर अग्रसर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आराधना न्यूज।